बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमेरात और जुमा के दिन किसी भी वक्त ये अमल कर लें। ये अमल करना औरत ने है, घर की औरत चाहे माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है, वो अमल करे। मर्द इस अमल को ना करे। जो मर्द हजरात ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी ख़वातीन को इस अमल के बारे में बता दें। ये इतना मुजरब अमल है कि इस अमल के बाद कोई मेरी बहन ये नहीं कहेगी कि इसके घर में रिज़्क़ की तंगी है, इसके घर में दौलत की तंगी है, इसके घर में फाके हैं, मोहताजी से वास्ता रहता है या इनके ऊपर कर्जा है। जितना भी कर्ज होगा अदा हो जाएगा और पहले वाला राशन अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा कि अल्लाह पाक और अता फरमा देगा। अमल कौन सा है? ये एक रोटी का अमल है। जो मेरी बहन ये अमल करना चाहे तो आपने एक रोटी पका लेनी है। इस रोटी के 60 टुकड़े कर लेने हैं और हर टुकड़े पर अल्लाह पाक के 2 नाम मुबारक पढ़ने हैं। जिसने भी ये अमल किया वो नामुराद नहीं लौटा। जो भी मेरी बहनें वो इस अमल को कर लाजमी तौर पर कर लें और जो मर्द हजरात हैं वो अपनी ख़वातीन को ये अमल बता दें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बाद फिर रिज़्क़ और दौलत की फरावानी देखना। मैं पहले भी अपनी बहनों को कहती हूँ कि अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करो, अपने घर में अल्लाह का ज़िक्र किया करो, अपने घर में नमाज का एहतमाम किया करो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, इस घर में रहमतों का नाज़ुल होता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं। इस घर के जितने भी अफराद हैं इनकी जेब हर वक्त दौलत से भरी रहती है। आजकल क्या देखा गया है कि रात को देर तक लोग जागते हैं, अक्सर फजर की नमाज भी लोगों की छूट जाती है। और याद रखें फजर के वक्त जो लोग सोए रहते हैं वो इस दिन की रहमत से महरूम रहते हैं। फजर का वक्त रिज़्क़ की तकसीम का वक्त होता है। इस वक्त आप देखें जितने भी ये परिंदे होते हैं ये अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ होते हैं। इसी तरह मुर्ग़ जो है वो सुबह फजर के वक्त अज़ान देना शुरू कर देता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है और इंसानों में से सबसे ज़्यादा नेमतें इसको मिली हुई हैं और सबसे बड़ा नाशुक्रा भी यही है। तो मेरे भाइयों हमेशा अल्लाह को पुकारो, अल्लाह का ज़िक्र किया करो। अल्लाह के ख़जाने बड़े ही वसी हैं। कमज़ोरी हमारी है कि हम लोगों के पीछे भागते हैं। एक लम्हे के लिए सोच लें कि कोई आपको कितना दे सकता है। अगर सक्का भाई भी है वो 1 दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, 10 दफ़ा देगा, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं दे सकता। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है जो अपने बंदों को नवाजती है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है, इससे जितना मांगो वो उतनी खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इंसान से जितना मांगो वो नाराज़ होगा, पीठ पीछे आपकी बातें करेगा, आपके हालात को, आपकी बेबसी को, आपकी मजबूरियों को मजाक के तौर पर दूसरों के साथ शेयर करेगा। तो क्यों ना हम अल्लाह से मांगे। मुश्किल से मुश्किल हालात भी हैं तो सच्चे दिल से अल्लाह से मांगो। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा रोए गिड़गिड़ाए अपने अल्लाह के सामने और अल्लाह पाक इसे अता ना करे, क्योंकि मेरा रब तो बादशाहों का बादशाह है। मेरा रब तो इतना गफूर और रहीम है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। तो मेरे भाइयों आज का जो अमल है ये मेरी बहनों ने, बेटियों ने, माँओं ने करना है। इस तरह से है कि जुमेरात के दिन इस अमल को कर लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर जुमेरात के दिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सकते तो जुमा के दिन कर लें, किसी भी वक्त कर लें। इस अमल के लिए कोई वक्त नहीं है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप सुबह के वक्त कर लें, दिन को कर लें, रात को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह और दिन को ज़्यादा बेहतर है। करना आपने इस तरह से है कि जब आप किचन में जाते हैं रोटी पकाने के लिए, मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ, तो आपने एक रोटी पका लेनी है जिस तरह नॉर्मल रोटी घर के लिए पकाते हैं। एक रोटी आपने पका लेनी है और रोटी पकाने से पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें तो बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ लें। 1 मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
11 बार درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک روٹی پکا لینی ہے اور اس روٹی کے 60 ٹکڑے کر لینے ہیں۔ کوشش کریں برابر ہو جائیں، برابر نہ ہو تو بھی 60 ٹکڑے اندازے کے مطابق کر لیں۔ اس کے بعد ہر ٹکڑے پر 100 مرتبہ اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا رحیمو یا کریمو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یا رحیمو رحم کر، یا کریمو کرم کر، ایک بار ہو گیا۔ یا رحیمو رحم کر، یا کریمو کرم کر، 2 بار ہو گیا۔ یا رحیمو رحم کر، یا کریمو کرم کر، 3 بار ہو گیا۔ ان دونوں کو اس طرح پڑھیں گے اور ہر ٹکڑے پر 100 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد وہ روٹی پرندوں کو ڈال دیں، بے زبانوں کو ڈال دیں۔ پرندے جو ہیں جس میں چونٹیاں آ جاتی ہیں اور کیڑے مکوڑوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، بلیوں کو ڈال سکتے ہیں، بے زبان جتنے بھی ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد دیکھ لینا کہ اتنا پیسہ، اتنی دولت آئے گی کہ آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ عمل اگر فقیر بھی پڑھے تو وہ بھی بادشاہ ہو جائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم فرمائے۔ اللہ پاک جن لوگوں کے اوپر بھی قرض کے مسائل ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام لوگوں کے قرض ختم فرمائے، ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ، روزی بہت زیادہ اضافہ فرمائے۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر واٹس ایپ گروپ میں زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکے تو صدقہ خیرات کر دیا کریں، اگر نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کچھ پڑھ لیا کریں، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھ لیا کریں، درود پاک ان کے لیے پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، استغفار پڑھ لیا کریں۔ صدقہ سب سے افضل ہے، صدقہ کر دیا کریں۔ یقین جانیں کہ صدقے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک آپ سب پر رحم فرمائے، آپ کی مشکلات کو ختم فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپ میں، ہر جگہ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا تاکہ لوگ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔